जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं एक्चुअली कश्मीर के बारे में, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के बारे में वीडियो बना रही थी, जो भी शहबाज शरीफ ने बोला था। पर एक्चुअली उसमें ट्रम्प का जो डिपोर्टिंग था ना, इंडियन जो इमिग्रेंट्स थे, इलीगल इमिग्रेंट जिनको डिपोर्ट किया था, उसका वीडियो 10 मिनट का आ गया। तो आई थॉट कि पहले वो ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो हिस्सा दिखेगा, आप वो हिस्सा देखिएगा एंड इसके बारे में मैं एंड में बात करूँगी। एंड देन दूसरा वीडियो आएगा जो उसी वीडियो का एक पार्ट है, मेजरली राइट का उसी वीडियो का एक पार्ट है, जिसमें शहबाज शरीफ, कश्मीर और पाकिस्तान की चीज़ें हैं। तो वो दूसरे वीडियो में आएगा, आप वो दूसरे वीडियो में देखिएगा। सो हम अभी देख रहे हैं ट्रम्प का, जो वो इलीगल इमिग्रेंट जो छोड़ के गए उनका वीडियो है। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए एंड देन हम लोग एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूजिक पियो मिश्रा जी। थैंक यू सर। मेरी वजह से ना तुम सब लोग ब्लैक कॉफी एडिक्ट बन जाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक पूरे ऑफिस को मैंने एक बुरी आदत लगा दी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज है, वैसे भी एनर्जी आती है इससे तो पीने से। हाँ, मेरी थोड़ी कम होती है, वो अलग बात है। बट सर कोई नहीं, मैं इम्प्रूव करता हूँ। हाँ, प्रोड्यूसर भी कह रहा मैं भी ब्लैक कॉफी पीऊंगा। सब लोग देखा देखी। अरे सर वैसे स्टार्टिंग में इतनी वो नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे ठीक लगने लगती है। इट्स ओके। मतलब अब मैं कैपेचिनो पी नहीं सकता। अच्छा, मैं पी नहीं सकता मीठी कॉफी। आई कैन नॉट हैव कॉफी। मुझे चाहिए सिर्फ ब्लैक कॉफी। फॉर मी कॉफी इज ब्लैक। मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ, राइट। कभी भी जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा मेन एम क्या है एयरपोर्ट में जाने का। अच्छा, लाउंज में बैठे अपने आराम से जी। वो T3 है ना, T3 में में दिल्ली में वो फर्स्ट फ्लोर में एयर इंडिया की लाउंज। यस सर। ठीक है। वो एक जमाने में वो वहां पे विस्टारा की तो कभी पता नहीं कभी थी एक टाइम पे ऐसी छोटी मोटी सी, पर एयर इंडिया की थी। अच्छा, शुरू से ही। तो जब विस्टारा की थी, विस्टारा की लाउंज में जाते, एयर इंडिया के लाउंज में आराम से बैठो और एक ब्लैक कॉफी लो, और ज्यादा भूख लगी है तो फ्रूट का प्लेटर ले लो और एक ब्लैक कॉफी ले लो। बस अपना यही स्टैंडर्ड है, हम इससे डिविएट नहीं करते दाएं बाएं। तो एनीवे, और बताओ क्या खबर है मिश्रा जी, बताओ आज की। सर खबर पे तो चलेंगे। खबर है अपने पास 2-3, लेकिन उससे पहले कल जो हमने वीडियो करा था डिपोर्शन वाला, हाँ, उस पर प्रतिक्रिया बहुत आई है, लोगों का कमेंट्स आया। मतलब हाँ, सबसे पहले मैं देख रहा था जैसे कल, हाँ, तो विपक्ष काफी ज्यादा की जो लोग आए हैं, भारत जो आए हैं, हथकड़ियां लगा के आ रहे हैं। किसकी? आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो? आपको अच्छा, करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें क्या है, जयशंकर जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं ये लोग? यही बोल रहे हैं कि अवैध रूप से लेकर तो आ गए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? मोदी जी बातचीत भी तो कर सकते थे उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब अवैध रूप से रह रहे थे वहां पर। क्या बातचीत करनी थी? क्या यही कि भैया सॉर्ट आउट कर देते, डोनाल्ड ट्रम्प से इतनी अच्छी दोस्ती है तो। और तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि सर हथकड़ी पहन के लेकर आ रहे हैं, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा वो मीडिया में चलाया जा रहा है। देखो, एक तो ये फोटोग्राफ आई है हिंदुस्तान टाइम्स की, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज छपी है कि वो जो हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों वाली फोटोग्राफ है, वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा, वो इंडियंस की नहीं है। अच्छा। और अगर मैं अभी भी देख लूं उसमें, अगर मुझे कहीं HT के ऐप में मिलती है तो आई विल जस्ट सी दिस। वो पता नहीं कहां पे है यार, मुझे ये, हाँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है ऐप, देखो। एंड ये लोग कहते हैं, मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और ये है कि फैक्ट चेक इन्होंने करा है, दिखेगा तो फिर मैं एडिटर को दे दूंगा, फिर एडिटर आप डाल देना अगर मिलता है मुझे तो, ठीक है। नहीं मिलता कोई बात नहीं। बेसिकली वो किसी और देश में, अच्छा, वो और देश के हैं, वो इंडियंस की फोटोग्राफ नहीं है जो चलाई जा रही है। अच्छा, वो कहीं लैटिन अमेरिका के हैं वो लोग। पहली चीज, हमारे लोगों को बेड़ियां पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो जो फोटोग्राफ सर्कुलेट कर रही है वो हमारी नहीं है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो इंडियंस आए थे उनको पहनाई है कि नहीं पहनाई। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे? बिल्कुल, जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे। राइट। अभी कुछ 8-10 महीने पहले, राइट। आप किसी को नहीं पता, उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा, वो डिपोर्ट भी हो गए। देखो, ये सब मार्केटिंग है। अच्छा। दूसरी चीज, जहां तक अमेरिका का ये मानना है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बात क्यों नहीं कर लेते? जी बिल्कुल यही है उनसे, है ना, कि बात करें। आप एक बात बताओ, क्यों बात करें? कल अगर मोहम्मद यूनुस मोदी जी से बात करेगा कि यार 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी आपके यहाँ रह रहे हैं, मैं 2-2.5 करोड़ और भेज रहा हूं, बात कर लेते हैं, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। जो गया है अवैध रूप से, चाहे वो इंडियन हो,
किसी भी नेशनल, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, वो कोई भी हो, उसने कानून तोड़ा है और वो मुजरिम है। ठीक है ना, उसने। और अमेरिकन आर वेल विद इन द राइट्स टू सेंड देम बैक, दे आर वेल विद इन द राइट्स। यार एक बात बताओ, अमेरिका आपके मौसी का घर है, मौसी का घर है तो बताओ कि जी हमारी मौसी का घर, हम तो पहुंच गए ऐसे ही कि मौसी में शाम को पुलाव खाऊंगा। आप पहुंच गए मौसी के घर में, आप कैसे, आपने एक देश का कानून तोड़ा है। और जो बांग्लादेशी भारत में है उन्होंने भी भारत का कानून तोड़ा है, साफ सीधी बात। तो एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये लोग जो गए हैं, इनकी स्टोरीज आ रही है कि मैंने जमीन बेच दी, कोई कहता मैंने 30 लाख रुपए दिए, 40 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। यानी कि ये लोग इकोनॉमिक रेफ्यूजीज नहीं है। अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पे गरीबी से मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है जी। और ये लोग अमेरिका पहुंच गए। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास 50 लाख कहां से आए? तो फिर कहता है कि मैंने किसी से लोन लिया, मैंने किसी से लोन लिया, मैंने एक बंदे से लोन ले लिया, ठीक है। कोई कहता मैंने जमीन बेच दी, कोई कहता मैंने घर में जो लेडीज हैं उनके गहने बेच दिए और फिर मैं अमेरिका गया। ओ भाई, अगर तुम 30, 40, 50 लाख इकट्ठा कर सकते हो और ये दे रहे हैं किसको 50 लाख? वीजा नहीं नहीं नहीं, ये दे रहे हैं ट्रैवल एजेंट को। ट्रैवल एजेंट इनका एयर टिकट करवाएगा कहीं से, फिर गाड़ी से छुप छुपा के ये लोग बहुत बुरे हाल में अमेरिका के अंदर अवैध रूप से जाएंगे, फिर ये फंसे रहेंगे। अच्छा, वो जो 30, 40, 50 लाख रुपए जितने भी, मानो 40 पकड़ लो, ठीक है, माना 40 पकड़ लो, कोई कह रहा 30 दिए, कोई कह रहा 50, एक बीच में हम लोग 40 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मिश्रा जी, ये जो 40 लाख हैं, ये जो 40 लाख हैं, ये तो इनके हाथ से चले गए जी। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ये तो आपने ट्रैवल एजेंट को दे दिए। ट्रैवल एजेंट ने आपका एक टिकट बुक कराया इकोनॉमी क्लास का, और आपको बोला कि आप मैक्सिको जा रहे हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप जी मैक्सिको जा रहे हो, आप मैक्सिको पहुंच गए। मैक्सिको का वन वे टिकट कितने का हुआ? 50, 60, 70 हजार का, राइट। उसके बाद आपने किसी कार्टेल वार्टेल को 4-5 लाख रुपए दिए या 10 लाख रुपए दिए कि इस बंदे को यूएस भेज देना। वो कार्टेल वालों ने, जो स्मगलर हैं, ह्यूमन स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने आपको 10-15 लाख रुपए, आपके ट्रैवल एजेंट ने आपके फिर 20 लाख रुपए खा लिए, राइट। उसने और भी लोगों को बांटे हैं, लाखों रुपए उसने आपके खा लिए। आप अवैध रूप से एक देश में रह रहे हैं, फिर आप पैसा कमाना शुरू, आपके पास ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर होता तो भारत में ही आप रह लेते। बिल्कुल, आप बाहर गए हो, फिर आप बाहर जाके टैक्सी चलाओगे या किसी रेस्टोरेंट में। और मैं इन कामों को छोटा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको अगर 50 लाख रुपए खर्च करके, और ये बड़ी कॉमन स्टोरी है इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा कोई मत कि कोई जो उबर चला रहा है वो गलत काम कर रहा है, नहीं यार, हर एक काम बराबर है। जो मैं काम कर रहा हूं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो उबर चला रहा है, उतना महत्वपूर्ण उसका काम है यार। मैं भी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी सेवा करने की कोशिश कर रहा है, हमारा घर परिवार तो इसी से चल रहा है। तो वी आर इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर। Having said that, भाई अगर तुझे 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका में टैक्सी चलानी है, तो 40 लाख रुपए की तू 4-5 यहां पे गाड़ियां दे दे उबर को और तू सेठ बन जा। क्यों बच्चों वाली बातें कर रहा है? वहां पे भी नौकरी नहीं है अमेरिका में, अमेरिका में जॉबलेसनेस है। आप आ गए, इनको ऐसा लगता है कि सड़क पे ऐसी चांदी सोना बिखरा होगा, क्योंकि वो लोग जाते हैं जो वहां पे छुप जाते हैं। और वो क्या बोले अपने गांव में, वो अपने गांव में क्या बोले, गांव में ये बोलेंगे कि वाट लगी हुई है, फिर गांव वाले हंसेंगे कि अच्छा बेटा तेरी वाट लगी थी, तू तो बड़ा हीरो कर गया, मैं यूके जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, पैसे अलग से लेके गया। हीथ्रो एयरपोर्ट है ना लंदन का, हीथ्रो एयरपोर्ट के सामने जो फ्लाईओवर है, जब बारिश होती है, बहुत ठंड होती है, उसके नीचे आपको इंडियंस मिल जाएंगे, पाकिस्तानी, श्रीलंकन मिल जाएंगे स्लीपिंग बैग के अंदर सोते हुए। अच्छा, हाँ, स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, और वहीं से फोन लगाते हैं कि आई एम वेरी गुड इन यूके, मजा आ रहा है। हालत बहुत खराब है विदेशों में, बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ ये चमचमाती हुई बिल्डिंगें देखते हो ना, जो काफी इंडियंस खुश हो जाते हैं, यार देखो क्या बिल्डिंग है यार, वो तुम्हारी बिल्डिंग है। सही बात है। वो अगर तुम्हारी बिल्डिंग है तो बताओ, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं है वो यार, वो बिल्डिंग जिसकी है उसकी है। तुमने क्या काम करना, तुमने उस बिल्डिंग में सवारी छोड़नी है। तुम बिल्डिंग को देख के क्यों खुश हो रहे हो? या तो तुम्हारी बिल्डिंग हो इसलिए तुम खुश हो जाओ। राइट। कोई गारंटी नहीं है बाहर जाके, और बहुत ज्यादा टफ लाइफ है बाहर। आई वुड स्टिल से कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास पैसा है, आप भारत में रहो। अच्छा, मेरे खुद के रिश्तेदार बाहर हैं, खुद के रिलेटिव बाहर हैं, मैं, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। राइट सर। ठीक है, वो कल नॉर्वे चले जाएं, उनको कोई कमी नहीं होगी।
क्योंकि दे हैव स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टाइम स्टडिंग ना, वो पढ़ पढ़ के ऐसे हो गए, एक दो के पास पीएचडीज हैं, तो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड यार, वो दे आर पीएचडीज इन देयर फील्ड ना, या कोई है। तो कहने की बात यह है कि ये पूरी चीज की कैसे आए, मोदी जी के तो बड़े अच्छे दोस्त है, मोदी जी क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे देश का कानून तोड़ रहा है उसको रख लो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हाउ इज इट पॉसिबल यार? और अगर सर इनको बोलते हैं फिर हमें भी तो बांग्लादेशी रखने पड़ेंगे रोहिंग्याज। ये भी तो किसी ने नहीं बोला सर ये चीज। ये नहीं बोलेंगे, ये तो बहुत इनको मोहब्बत है रोहिंग्या से, इनको बांग्लादेशियों से बहुत मोहब्बत है। क्या हो हमारी छाती पे मूंग दलो, तुम लोग खा जाओ। एनीवे छोड़ो, और बताओ क्या खबर। सो एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी पाकिस्तान के ऊपर, पर यहाँ पे वो इसका ट्रम्प ने वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको यहाँ पे डिपोर्ट किया था, तो उसका वीडियो चला। तो मैंने सोचा कि उसका वो एक अलग ही हिस्सा बना दूं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का वीडियो, एंड आई थॉट कि मैंने शायद ये स्किप करा है, मैंने शायद ट्वीट करा होगा, इंस्टाग्राम पे ये लगाया होगा, पर मैंने वीडियो बनाना शायद स्किप करा था। तो आई थॉट कि लेट्स मेक इट 2 पार्ट, एक कश्मीर का एंड मतलब पाकिस्तान का, और एक इसका। सो बेसिकली ये चीजें सही है, मैंने ट्वीट करा था। ये देखिए अपोजिशन क्या बोल रही है, उनको तो एनीवेज हर चीज में मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, उंगली उठाना बनता है उनका। मतलब उनको ऐसा है कि कुछ भी हो जाए मोदी जी, कुछ भी हो जाए मोदी जी, कुछ भी हो जाए मोदी जी, उनको और कुछ आता पता नहीं। देखो ट्रम्प अगर दोस्त है या फिर इतने अच्छे रिश्ते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलोगे हमारे यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं उनके लिए वो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखे। गए क्यों हो? मतलब हमारे यहाँ से गए हैं तो गए क्यों है वो उन्होंने भेजा आई सपोर्ट। मैं तो बोलती हूँ आई गेस 205 या 250 कुछ थे, हाँ 250 थे, उसमें से 200 लोगों को अमृतसर के एयरपोर्ट पे छोड़ा गया है। अमृतसर क्यों छोड़ा गया है मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पर वो बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। एंड मैं तो कहती हूँ कि ये 250 बहुत कम है यार, बिकॉज जिस हिसाब से इलीगल इमिग्रेंट्स का जो रिपोर्ट है या फिर जिस हिसाब से हम देखते हैं, आपको मतलब इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी ये 140 करोड़ हमारी जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपको सिर्फ 250 मिले इलीगल इमिग्रेंट्स। मुझे नहीं लगता, ये बहुत छोटी सी चीज़, मतलब छोटा सा अमाउंट है ये, छोटी सी तादाद है। मुझे लगता है एटलीस्ट लाखों के ऊपर होंगे, 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर होंगे, और सबको भेज देना चाहिए। और जो यहाँ पे है बांग्लादेशी रोहिंग्याज, जिसके लिए जो अपोजिशन के दिल धड़कते हैं क्योंकि उनके वोट बैंक आते हैं वहां से, उनको भी यहाँ से भगा देना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे ना, कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि, मैंने चीमा जी का एक वीडियो देखा था, अगर मुझे मिला तो मैं लगा दूंगी, आप देख लेना प्लीज वो वीडियो। उन्होंने बोला था कि ट्रम्प इसीलिए उनको भेज रहा है क्योंकि पहले उसको इंडियंस के वोट चाहिए थे, अब इसको इलीगल इमिग्रेंट कब से वोट करने लगे मुझे नहीं समझ में आया। मतलब इलीगल इमिग्रेंट के पास ऐसा क्या होता है जो जाके वो वोट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। एंड इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई भी देश रखना नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी उनको धक्के मार के भेजा गया है वहां से, और यहाँ से भी सब लोगों को धक्के मार के भेजना चाहिए। और जो मेजर साहब बोल रहे थे, आप लोगों के पास 30-40 लाख रुपए होते हैं, यहाँ पे बैठ के काम करो, यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस करो। नहीं, ये चीजें मैंने मेरे एक दोस्त के साथ डिस्कस करी हुई थी कि ये एक्चुअली यहाँ पे यूएस की बात हो रही है, पर मैं कनाडा के बारे में बात कर रही थी। आपके पास थोड़ी बहुत जो पैसे होते हैं ना, उस पैसे से आप इंडिया में इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो आप क्यों जाते हो दूसरी तरफ? मतलब मैं, जैसे मेजर साहब बोल रहे थे, मैं भी बोल रही हूँ कि दूसरे कंट्रीज में जाना कोई गलत बात नहीं है, पर वहां जाके आप वो लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो जो आपको यहाँ पे मिल रही है, पर वहां पे जाना है जस्ट बिकॉज यू वांट टू शोकेस दैट यू आर इन अब्रॉड, यू आर इन अ फॉरेन कंट्री। आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, बिकॉज ये एग्जैक्ट चीजें मैंने मेरे दोस्त के साथ डिस्कस करी थी कि जब तुम लोगों के साथ इतना पैसा होता है, आप जाते हो,
इतना मतलब 8-10 लाख रुपए खर्च करके आप जाते हो, चाहे ज़्यादा ही करते होंगे, वो सब खर्च करके आप जाते हो बाहर, वहाँ पे रहते हो, ऐसे मुश्किलों में लोग बताते नहीं है। लोग कितना भी बोल दे कि हम यहाँ पे है, इतनी बड़ी कंट्री में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 4 इंस्टाग्राम की स्टोरीज डाल देंगे या फिर कुछ 4 स्नैप्स भेज देंगे, तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे, तो यू गाइस आर मिस्टेकन, हाईली मिस्टेकन, बिकॉज जो वहाँ पे वो झेल रहे होते हैं, आप जाके थोड़ा इंडियंस का हाल, जो सेंसिबल है, जो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जो ऐसे ही मुंह उठा के जा रहे हैं, उनका हाल बहुत बहुत बुरा है, बहुत खराब है। जो मैं जैसा आपने एग्जाम्पल दिए, बस वही है और कुछ नहीं। सो यस, जो भी डिपोर्ट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और जितने हैं सबको भेजो। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से हर बांग्लादेश, रोहिंग्या, जितने भी लोग हैं, ये कचरा कूड़ा करकट, इन लोगों को वापस भेज देना चाहिए। क्यों हम लोग क्यों से, वो देखिए, हम हमारे कंट्री के बारे में सोचे, ट्रम्प अपने कंट्री के बारे में सोचे, एंड यस, बस एज सिंपल एज दैट। और अपोजिशन का जान दो, अपोजिशन वालों का फिर उनको अगर उनको ये लगा कि वहां से जो इलीगल आते हैं उनसे हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे, तो वो उसके लिए भी रेडी है, वो उनको भी बुला लेंगे। वो बोलेंगे लो आधार कार्ड लो, पासपोर्ट लो और इलेक्शन कार्ड लो और आ जाओ वोट डालने के लिए हमें। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। अपोजिशन वालों को इतना मुझे पता था कि इनका कुछ ना कुछ किट आएगा ही। इनको अभी कुछ नहीं मिला तो ये निकाल रहे हैं, बिकॉज यूनियन बजट में तो इन्होंने मुँह की खाई है, तो ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ निकालना था, इसीलिए उन्होंने ये खुरेद के निकाला है। बस यही चीज़ है। सो इसका दूसरा पार्ट जो शहबाज शरीफ में जो बकवास करी है, मतलब बकवास मेरे लिए बकवास थी वो, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो, पर वो जिसने भी जो भी बोला है उसने कि इश्यूज रिजॉल्व करने का सोच रहा है, वो सब उसके बारे में दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में आपको आ जाएगा, वो आप प्लीज जाके चेकआउट करिएगा। एंड यहाँ पे हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट पार्ट में होगा। सो यस, बाय बाय।